जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले पिछले 7.5 साल से बहुत परेशान हैं। एक एक दिन उनका ऐसे कट रहा है जैसे किसी पहाड़ के नीचे उनकी उंगली दबी हुई हो। मकर राशि का 7.5 का पूरा चक्र कंप्लीट हो गया। 7.5 खत्म हो गई। 2017 से चल रही थी 7.5, 29 मार्च 2025 को समाप्त हो गया। परंतु यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि शनि की 7.5 का समय खत्म होने के बाद भी हालात वहीं के वहीं हैं। अभी कोई लाभ नहीं है। जो समस्याएं पहले थी अब भी वही समस्या बनी हुई है। अब मकर राशि यही कहने लगे लोग बाग, ये सब झूठ कहते हैं, इतने भी ये एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, सब झूठ बोलते हैं, कुछ नहीं होता, और कभी कोई हमारी ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा। हमें तो ऐसा ही लगता है कि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही जाएगी। आखिर सच क्या है, आज आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं। मकर राशि वाले मित्रों, आपका समय अब बुरा ख़त्म हुआ। अब ये कोई आपको लॉजिक वाली बात बता रहे हैं। आपका बुरा समय अब ख़त्म हुआ, अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। बहुत से लोगों का समय इतना अच्छा शुरू हो जाएगा कि वो जल्दी ही करोड़पति के लेवल तक पहुंच सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं आने वाले 2.5 साल के अंदर। लेकिन ये समस्या क्यों ख़त्म नहीं हो रही है? 7.5 खत्म हो गई, शनि भी आपका बदल गया, समस्या का रूप नहीं बदला। सभी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर दावा कर रहे हैं कि मकर राशि में बड़ा बदलाव आने वाला है, बड़ा सुखद बदलाव आएगा, धन आएगा, भाग्य बदल जाएगा। कुछ नहीं हुआ। चलिए अब आपको वही बात बताने जा रहे हैं जो आप जानना चाहते हैं। आपकी ज़िंदगी में बदलाव कब से आएगा, कौन सी वो तारीख होगी जिस दिन से आपका समय परिवर्तन होगा, जब आप अपने सपने पूरे कर पाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, किस किस को लाभ होना है और किन किन को नुकसान होना है, ये सब बातें आपको बताने जा रहे हैं। प्रोग्राम को पूरा देखें, बीच में अधूरा ना छोड़ें, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिसिंग हो सकती हैं। आपको उपाय क्या करने चाहिए ये भी आपको बताएंगे, जिससे आपके सपने पूरे हों। वीडियो मकर राशि वालों के जीवन में एक नई ऊर्जा भरने वाला है। पूरा देखें, कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव जरूर लिखें। देखिए, मकर राशि वालों के राशि स्वामी का गोचर शनि महाराज का 29 मार्च से आपकी राशि से तीसरे भाव मीन राशि में हो चुका है। मित्रों, ये आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी आपको बताते रहते हैं कि शनि जब तीसरे भाव में आता है तो बहुत बड़ा लाभ देता है, बहुत बलवान हो जाता है, स्थिति में शुभ प्रभाव देने में सक्षम हो जाता है। हमने भी बहुत सी कुंडलियों का अध्ययन किया है और यही पाया है कि तीसरे शनि बहुत ही उत्तम और भाग्यवर्धक परिणाम देने वाले होते हैं। कैसे? वैसे भी देखो, गुरु का घर है तीसरा भाव, मीन राशि है, और गुरु के घर में भी हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ये कहता है कि शनि जब भी गुरु के घर में गोचर करता है तो शुभ परिणाम देता है, खराब परिणाम नहीं देता है। आपकी मकर राशि है और मकर राशि से तीसरी मीन राशि पड़ती है जो गुरु बृहस्पति की राशि है। उत्तम फलदाता यहाँ पर शनि आपके लिए होने चाहिए। मीन राशि में तीसरे भाव में देखिए, शनि आपके लिए कर्म फलदाता है, न्याय के दाता हैं, और तीसरे भाव में शनि हो, मंगल हो, राहु हो, सूर्य हो, केतु हो, ये सभी के सभी ग्रह बलवान होते हैं, क्योंकि तीसरा भाव त्रिशिडाय भाव कहा गया है ये। और त्रिशिडाय भाव के अंदर ये जो पाप ग्रह बैठते हैं इनका बल बढ़ जाता है, और ये जिस जिस चीज़ के जिस जिस भाव के ये कारक होते हैं, ये स्वामी होते हैं, उस भाव की वृद्धि करने में ये समर्थ होते हैं, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है। लेकिन 7.5 का एंड हो गया, शनि का स्थान परिवर्तन हो गया,
पर आपकी परेशानी का एंड कब होगा ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा। यही सारा शास्त्र हम आपके सामने लेके आए हैं आपको समझाने के लिए, कि आप भी नहीं समझ पा रहे कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। आपको सारी बातें सही तरीके से समझाने के लिए आज ये प्रोग्राम हमने बनाया है कि आपके मन की सारी गलतफहमी निकल जाए और कौन सी वो तारीख होगी जिस तारीख से आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में कामयाबी आएगी। जरूर होगा ये सब आपके साथ में। देखिए ये जो प्रोग्राम हम आपको दिखाते हैं ये चंद्र राशि के ऊपर प्रोग्राम है, लेकिन अगर आप चाहें तो इस प्रोग्राम के लगन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। लगन से तीसरा ग्रह शुभ होता है, राशि से तीसरा ग्रह शुभ होता है, और शनि आपके तीसरे घर में गोचर कर रहे हैं, शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। कब से देने वाले हैं ये आपको तारीख बताते हैं, नोट करें तारीख को और बिल्कुल अपने मन को शांत करें। ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका अपना चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोग्राम दिखा रहे हैं। जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर आए उनसे निवेदन है सबसे पहले तो भैया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक बटन दबाना है, काम हो जाएगा बस, आपका भी और हमारा भी, हमें थोड़ी ताकत मिल जाएगी और आपको बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, कुंडली का विश्लेषण अगर आपने कराना है, देखिए हर आदमी की ज़िंदगी में परेशानी आती है और परेशानी है तो समस्या का समाधान भी है। जो समस्या उत्पन्न होती है समाधान उसके साथ ही पैदा हो जाता है। अब अगर परेशानी आपकी ज़िंदगी में आ रही, किसी प्रकार की परेशानियाँ हों, शादी से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, किसी रोग से संबंधित है, भाग्य साथ नहीं देता, शिक्षा अधूरी रह गई, जॉब में आपको दिक्कत है, करियर में आपको दिक्कत है, पैसे नहीं बचते, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कोई भी समस्या हो, अपनी जन्म पत्री अपनी डेट ऑफ बर्थ में भेजिए और जन्म पत्री का कराइए विश्लेषण। आपको सटीक और सरल समाधान हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। आप आइए, आपका स्वागत है। थोड़ा चार्ज लेते हैं, फ्री सेवा नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो फ्री वाले हैं वो कोशिश ना करें। दूसरी बात कि जो बच्चे जिनकी शादी का मिलान आजकल बहुत चल रहा है, बहुत आदमी कराते हैं कि बच्चों को कुंडली का पहले मिलान कराएं उसके बाद इनकी शादी करते हैं। गुण कैसे मिलते हैं, क्या समस्या है। अब उसमें एक अष्टकूट का विचार किया जाता है। अष्टकूट में 8 प्रकार के गुण और अवगुण होते हैं, उनको आपस में मैच किया जाता है। तो किसी के कितने मिलते हैं, किसी के कितने मिलते हैं, ये सब कुंडलियों के ऊपर निर्भर करती है। आप अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं बच्चों की कुंडली सही मैच हो और बच्चों को जीवन में किसी परेशानी ना हो, अपने दोनों बच्चों की, लड़का और लड़की दोनों की कुंडली विश्लेषण के लिए भेजिए, उसका विश्लेषण कराइए और एक सुखी जीवन बच्चों के लिए चुनिए। अब बात करते हैं लगन से शनि और राशि से शनि। आप दोनों प्रकार से इस प्रोग्राम को हमारे को देख सकते हैं। तीसरा शनि दोनों स्थिति में आपको अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन आपको इसका फायदा क्यों नहीं मिला अभी तक, उसके बारे में बात करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि शनि ने जैसे ही स्थान परिवर्तन 29 मार्च को किया मीन राशि में, मीन राशि में पहले से ही राहु का गोचर चल रहा था। राहु के साथ शनि की युति बनी, राहु और शनि दोनों ने वहाँ एक योग बनाया। शनि और राहु वैसे तो दोनों ही तीसरे भाव में बली होते हैं, परिणाम अच्छा देते हैं, लेकिन यहाँ शनि राहु से पीड़ित हो गया। तो राहु भी पाप ग्रह है और शनि भी पाप ग्रह है, तो राहु ने शनि को पीड़ित कर दिया और यहाँ पर दोनों ग्रह राहु और शनि कारक ना बन करके आपके लिए अकारक बन गए। राहु द्वारा शनि की जो युति बनी उससे बनता है पितृदोष, दूसरा बनता है श्रापित दोष और तीसरा बनता है पिशाच दोष। 3 दोष यहाँ राहु और शनि से उत्पन्न हुए। तो 29 मार्च से शनि ने आपको जो प्रभाव देना था वो प्रभाव न्यून हो गया, आपको नहीं मिला। आप सब परेशान हैं कि शनि बदल गया, अभी प्रभाव नहीं मिल रहा। प्रभाव ना मिलने का कारण शनि और राहु की ये युति है कि यहाँ जब राहु शनि के साथ पितृदोष बनाता है, आपके सारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, काम कोई पूरा नहीं होता है। किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो आपको वहाँ परेशानी पैदा होगी, वो आपका काम पूरा नहीं होगा। कई बार आपका पैसा खराब हो जाता है, कई बार आपका पैसा फंस जाता है, कई बार वो काम पूरा होते होते कोई ना कोई इसमें अवरोध आ जाता है। ये आपके साथ अभी हो रहा है। अब इसका जो तोड़ है वो क्या है, जो शुभ परिणाम आप तक पहुंचना चाहिए
वो अब तक नहीं पहुंच पा रहा है। चिंता ना करें, समय आपका अच्छा शुरू हो चुका है, प्रभाव भी बढ़ रहा है। और दूसरी एक बात और होती है कि देखो, जब कोई भी ग्रह स्थान परिवर्तन करता है तो उसकी डिग्री बहुत कम होती है। वो 0 डिग्री से शुरू होता है और राहु 30 डिग्री से शुरू होता है, राहु और केतु, क्योंकि उल्टे चाल चलते हैं। तो राहु जब बदलेगा स्थान तो 30 डिग्री से शुरू होगा, और शनि और बाकी जो ग्रह हैं जब स्थान बदलते हैं तो वो 0 डिग्री से शुरू होते हैं। अब कोई ग्रह 0 डिग्री से शुरू हो रहा है तो भाई एक साथ तो आपको परिणाम देगा नहीं। हमारा शास्त्र ये कहता है कि 6 डिग्री तक आपको ग्रह बढ़िया परिणाम नहीं देता है। या तो वो मृत अवस्था में होता है या वो बाल अवस्था में होता है। अब मृत होगा या बाल होगा तो आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। 6 डिग्री के बाद ग्रह आपको अच्छा फल, अच्छा परिणाम, अच्छा रिजल्ट देने वाला बन जाता है। तो यहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि जैसे ही शनि बदला, 0 डिग्री का था, उधर राहु के साथ युति खराब हो गई, तो शनि तो बिल्कुल एकदम 0 पावर में आ गया। शनि की जो अपनी ताकत थी वो एकदम स्लो हो गई, खत्म हो गई, पाप प्रभाव में आते राहु के साथ। अब जब पाप प्रभाव में आ गया तो वो आपको फल कहाँ से देगा। तो मित्रों, अब 18 मई को शनि और राहु की युति जो थी वो खत्म हो रही है। राहु वहाँ से निकल करके शनि के घर में कुंभ राशि में जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ आपको क्या फल मिलेगा। कुंभ राशि में शनि की जो राशि है, इसमें जब राहु गोचर करने जाएगा तो इसको राहु की भी मूल त्रिकोण राशि माना जाता है। कुंभ राशि को राहु इसमें बहुत बलवान माना जाता है। तो जैसे ही राहु आपके धन भाव में जाएगा, दूसरे घर में, वहाँ पर वो परिवार का भाव भी होता है। तो पहली बात तो ये है कि जहाँ जाते जाते राहु आपको जो रोग धन के ऊपर लगी हुई थी उस रोग को हटा देगा। आपको 18 तारीख के बाद में धन आना शुरू हो जाएगा, धन की बरकत होनी शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ से पैसा मिलना था पैसा बनना शुरू हो जाएगा। परिवार का भाव है, परिवार के भाव में खुशियाँ शुरू हो जाएंगी। किसी के विवाह की, किसी के शादी की तैयारी होंगी और विवाह शादी के बंधन में खुशियाँ आपके घर में शुरू हो जाएंगी। शनि जैसे ही राहु से मुक्त होगा, या मुक्त होते शनि अपना फल देना शुरू कर देगा। शनि भी धन भाव का स्वामी है तो आपको धन की बरकत देगा, राहु को सपोर्ट करेगा यहाँ। दूसरी बात, आपके लगन का स्वामी है, आपको स्वास्थ्य अच्छा करेगा। तीसरी बात, उसकी धन भाव पर दृष्टि जा रही है, उसकी भाग्य भाव पर दृष्टि जा रही है तो भाग्य को प्रबल करेगा। शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी, तीसरे भाव से। तो पंचम भाव हमारी विद्या बुद्धि का भाव होता है, हमारी निर्णय लेने क्षमता का भाव होता है, हमारे संचित पुण्यों का भाव होता है। तो यहाँ से आपको उनका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। आप अगर पढ़ने वाले छात्र हैं तो पढ़ाई में आपका मन लगेगा। अगर आप पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो विदेश यात्रा रास्ता खुलवा देंगे शनि महाराज आपके यहाँ से। शनि के जो शुभ प्रभाव हैं वो भी आपको धरातल पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। अगर राहु आपके परिवार भाव में धन की वृद्धि करेंगे, परिवार में खुशियाँ आपकी शुरू हो जाएंगी। इधर शनिदेव आपको भाग्य का साथ देना शुरू कर देंगे, बुद्धि को बल मिलेगा तो भी आपके काम अच्छे शुरू हो जाएंगे। आप पीछे 29 मार्च से 28 मई तक आपने जो कार्य किए, कार्य के प्रयास किए, अपने किसी काम के लिए जितनी आपने मेहनत की, उसका परिणाम आपको 18 मई के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। शनि का काम है धीरे धीरे देना, तो शनि का काम है शनै शनै। शनि एक साथ नहीं देता परिणाम, आपको धीरे धीरे देगा। अच्छा करेगा तो धीरे धीरे करेगा और बुरा करेगा तो भी धीरे धीरे करता है। एक साथ शनि नहीं मारता कभी भी, ना कभी एक साथ किसी को छत पर बिठा देता है। तो शनि यहाँ धीरे धीरे करके आपको अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देगा और धीरे धीरे करके आपको जो 2.5 साल का समय है, आपको 2.5 साल के अंदर आपको करोड़पति अवश्य बनाएगा, ये पक्का वायदा है। शनि तीसरे भाव में 2.5 साल तक रहेंगे, पूरे 2.5 साल, जनवरी ये करीब 2028 तक रहेंगे। तो जो भी लाभ आपको मिलेगा, स्थिर लाभ मिलेगा, कि शनि स्थिर राशि के स्वामी बनते हैं कुंभ राशि के। अब स्थिर राशि को स्वामी अगर आपको लाभ देगा तो धन भी स्थिर देगा आपको। ये समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इन 2.5 साल में आप अपने हर सपने को पूरा कर पाएंगे, हर मनोकामना पूरी होगी आपकी, भाग्य आपके साथ खड़ा होगा। जब भाग्य का साथ मिलता है तो आदमी बड़े से बड़े काम भी आसानी से कर जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा है, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। जब तक इंसान का भाग्य नहीं फलता है, उसकी विद्या और बुद्धि, उसकी मेहनत काम नहीं आती है, और भाग्य फलता है तो सब कुछ आसान हो जाता है। उसके बाद ये 2.5 वर्ष का समय आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला है। आपको जो शनि
2028 के बाद फिर आपका अच्छा प्रभाव नहीं देगा आपको। उसका कारण क्या है? एक तो शनि नीच राशि में आ जाएगा। नीच राशि मतलब मेष राशि में नीच का आ जाएगा तो 2.5 साल तक फिर आपको गलत परिणाम देगा। और मकर राशि के ऊपर शनि का ढैया भी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए जो भी करना है आपने इसे 2.5 साल के अंदर करना है आपने। ये 2.5 साल का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। अपने काम में, अपनी मेहनत में आपको नए नए एफर्ट डालने पड़ेंगे। जब तक आप नए एफर्ट नहीं डालेंगे तब तक आपको लाभ नहीं देगा जी। आप नित्य नई मेहनत करिए, अच्छा काम करिए। अब एक छोटी सी बात और करते हैं अष्टक वर्ग की। देखो, अष्टक वर्ग हमारी कुंडली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान होता है, योग होता है। उस अष्टक वर्ग के योग में आप ये देखिए कि शनि आपका अष्टक वर्ग में मीन राशि में जाता है, उसको कितने पॉइंट मिलते हैं। अष्टक वर्ग निकालने की विधि आपको कई बार बता चुके हैं, ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसको ओपन करिए। ओपन करेंगे तो सबसे नीचे आकर अष्टक वर्ग बनता है। उसमें आप शनि अष्टक वर्ग में आप देखिए शनि जब मीन राशि में जाएगा आपके कितने पॉइंट बनते हैं। अगर आपके वहाँ 5 पॉइंट बन रहे हैं तो आप मानिए कि 2.5 साल आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाले हैं ज़िंदगी के। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता अगर आपके 5 पॉइंट या उससे ज़्यादा है। और भाई अगर 5 पॉइंट से कम है, 4 हैं, तो शनि आपको नॉर्मल प्रभाव देगा। मेहनत करिए, रोटी खाइए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा आपको तरक्की नहीं करा सकता। और अगर 4 से भी आपके कम पॉइंट हैं, 3 हैं, 2 हैं, 1 है, 0 है, तो भैया वहाँ तो देखो आपके लिए शनि अनुकूल प्रभाव नहीं देगा, शनि आपके प्रतिकूल जाएगा। और शनि जब प्रतिकूल जाता है तो भैया आप समझ सकते हैं कि आपके साथ क्या होने वाला है। ऐसे समय पे अगर आपके 5 पॉइंट हैं और जन्म के समय का आपकी कुंडली में शनि बेशक अस्त हो, नीच का हो, पाप प्रभाव में हो, अगर 5 पॉइंट आपके मीन राशि के हैं शनि अष्टक वर्ग के अंदर शनि के, तो भाई साहब आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये दावा है इस चीज़ का, क्योंकि वो अष्टक वर्ग में इतनी ताकत है कि उस शनि के जो प्रभाव हैं गलत, उन सबको दूर कर देता है वो। और शनि आपको एक नया मुकाम देता है। अच्छी महादशा चल रही हो किसी ग्रह की, शुभ ग्रह की, शनि आपकी कुंडली में ठीक बैठा हो तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं। अष्टक वर्ग नॉर्मल हो तो भी आप करोड़पति बन सकते हैं, बशर्ते शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। शनि स्वग्रही हो, उच्च का हो, मित्र के घर में हो, 8-12 में ना गया हो, नीच का ना हो, अस्त ना हो। तो शनि का प्रभाव अगर आपने अपना अनुकूल करना है तो आप थोड़ा सा उपाय करिए। अगर आपके पॉइंट भी कम हैं और जन्म कुंडली में शनि आपकी पोजीशन ठीक नहीं है तो कुंडली किसी को दिखाइए, विश्लेषण कराइए कुंडली का कि आपके शनि की पोजीशन क्या है, आपको क्या देने वाला है। तो आप अगर कोई उपाय करेंगे अपनी कुंडली दिखा के तो आपको अवश्य लाभ होगा मित्रों। ऐसा हम कामना करते हैं कि आपको अच्छा प्रभाव शनि महाराज दें। तो मकर राशि वालों निराश ना हो, अगर कुछ कमी दिखाई देती है तो कुंडली का विश्लेषण कराइए। और अदरवाइज तो शनि आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन में 18 मई के बाद शुरू हो रहे हैं। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।